हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीसीएम स्टडी पॉइंट। टीसीएम स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10 का दम का मैथ का जो सीरीज चल रहा है, ये डे नंबर 8 है। तो इसमें आपको 10 क्वेश्चन बताए जाएंगे जो हर डे में आपको बताए जाते हैं, और सारे क्वेश्चन जो आपके लिए जा रहे हैं वो प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन ही लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं आज के क्लास में। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका नंबर सिस्टम से लिया गया, यूनिट डिजिट पे आधारित। तो क्वेश्चन है कि 194 या 194 का पावर 102 को प्लस करना है 294 का पावर 103 पे, और यहाँ पे यूनिट डिजिट चेक करना है। तो सिर्फ यूनिट डिजिट आप चेक करेंगे, यानी इकाई अंक चेक करेंगे। तो 4 का पावर में जो 102 है उसको क्या करेंगे, सिर्फ पावर को 4 से डिवाइड कर लेना है। 4 से डिवाइड कर लेंगे, तो 4 से पावर को डिवाइड करेंगे, जो शेष बचेगा वही लेना है। तो 4 से जब डिवाइड किए तो 25 बार में 100 तक तो जा रहा है, लेकिन 2 बच जा रहा है, तो 2 को सिर्फ रख देंगे, और यहाँ पे भी 4 को रखेंगे। और 103 को जब डिवाइड करेंगे 4 से, तो आपका कितना बच जा रहा है, 100 तक जा रहा है, 3 बच जा रहा है। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, और 4 का क्यूब 64। तो दोनों को जोड़ लेंगे, तो दोनों को जोड़ें तो कितना हुआ, 80। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 0। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, 0। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक मध्यिका की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो समबाहु त्रिभुज के अंतः त्रिज्या का मान क्या होगा। तो देखिए, एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं, ये समबाहु त्रिभुज है। अब इसका जो मीडियंस दिया हुआ है यानी मध्यिका दिया हुआ है, ये मध्यिका का काम है कि दोनों भुजा को इक्वल डिवाइड करना। ये अगर इधर से है तो ये इधर गया, और ये दोनों को डिवाइड करेगा इक्वल। ठीक है, तो और हर मध्यिका यानी प्रत्येक मध्यिका की लंबाई कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। तो ये वाला मानते हैं कि 12 है, तो आपका ये भी 12 होगा और ये भी 12 होगा। ठीक है, तो एक ही पे चलते हैं, प्रत्येक पे दिया गया है, तो चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। तो पूछा गया है कि अंतः त्रिज्या निकालना है। तो मीडियंस जो है होता है ना, मीडियंस जहां मिलते हैं उसको बोलते हैं सेंट्रोइड। ठीक है, यहाँ पे सेंट्रोइड, जो जहां पे मीडियंस सारे मिलते हैं वहां पे बोलते हैं इसको सेंट्रोइड। और सेंट्रोइड क्या करता है, इसको मीडियंस को 2:1 में इसको बांटता है, रेडियस को। अगर अंदर में आपका सर्कल बना अंदर में, तो ये वाला फर्स्ट जो 1 है यहाँ पे, वो आपका रेडियस हो जाएगा। अगर बाहर में सर्कल बना तो ये बड़ा वाला, ये अगर बाहर में ऐसे करके आपका सर्कल बना ऐसे, तो ये क्या हो गया कि यहाँ से यहाँ तक जो आया है वो आपका रेडियस हो जाएगा। ठीक है, ये आपका रेडियस हो जाएगा। तो यही रेडियस का रेशियो कितना होता है, 2:1 होता है, किसका, बड़ा और छोटा का। तो बड़ा रेडियस और छोटा रेडियस का रेशियो क्या होता है, 2:1। और टोटल जो यहाँ से यहाँ जोड़ते हैं वो क्या होता है, हाइट, और वही दिया हुआ आपका 12। तो यानी कि टोटल जोड़ के, यानी कि 3 के इक्वल में दिया हुआ है आपका 12। तो निकालना क्या है, छोटा वाला रेडियस, यानी कि 1 बराबर क्या होगा, ये निकालना है। तो 3 से काटेंगे 4 बार में, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर होगा आपका। चलिए, यानी कि 4 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक्स वाई जेड के बीच 3170 रुपया की धनराशि को इस प्रकार बांटा बांटा गया कि यदि एक्स वाई और जेड के हिस्सा में से 13 रुपया, 12 रुपया और 18 रुपया अगर कम कर दिया जाता है, तो उसके हिस्से का अनुपात कितना हो जाता है, 20:18:21 इतना हो जाता है। ठीक है, तो एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड का अनुपात कितना हो जाता है, 20:18:21। ठीक है, लेकिन कब हो जाता है, जब इसे 13 रुपया कम करके रखा जाता है, तब हिस्सा से 13 रुपया कम कर देता है, 12 रुपया और 18 रुपया कम कर देता है। टोटल में कितना रुपया है, टोटल में आपका 3170 रुपया है। उसमें से इतना कम होने के बाद ये रेशियो है। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, सारा रुपया को घटा लेना पड़ेगा। तो सारा रुपया घटाएंगे तो 13 में 12 जोड़े तो कितना होगा, 25, 25 और 18 43, यानी कि 43 रुपया आपका यहाँ से कम हो गया। ठीक है, तो 43 रुपया तो कम हो गया, तो ये 7, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 31।
33 27 रुपया आया। अब ये जो आया है वो घटाने के बाद आया है, ये घटाने के बाद आया है, तो यहाँ जो रेशियो आया वो भी घटाने के बाद आया, तो यानी कि इसके इक्वल है, तो इसको डिवाइड कर सकते हैं इजी से। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसे डिवाइड कर देंगे किससे, सारे को जोड़ के। तो सारा जोड़ रहे हैं तो कितना 20 और 18 38 और 21 कितना हो गया 59। 59 से डिवाइड करेंगे, 59 से डिवाइड करेंगे ये कट जाएगा। तो 59 से अब 5 बार अगर जाते हैं तो 59 को 5 से गुना करते हैं तो 295 आता है, और यहाँ पे 312 पे जाना है, यानी तीन तीन डिजिट तक अभी लिए, तो ये 312 है वहां पे। तो घटा रहे हैं तो ये 7 1, यानी कि 17 आपका बच रहा है, और यहाँ पे आपका लास्ट में कितना है, यहाँ पे ये 7, तो 29 तिया हो जाएगा 177, यानी कि कितना आ रहा है काट कुट के 53। और पूछा क्या गया है x का आरंभिक हिस्सा, आरंभिक हिस्सा x का ये नहीं है, ये अनुपात में है लेकिन घटाने के बाद है, तो ये गुना करने के बाद आपको ये 18 जोड़ना भी है, तो 21 है इसका, तो 21 गुना क्या कर देंगे 53, तो 21 दिया होता है 63, यानी 6 21 25 हो जाएगा 105 और 6 111। इसमें से आपको 18 रुपया और जोड़ देना पड़ेगा क्योंकि ये घटा के ये अनुपात था, स्टार्टिंग में 18 रुपया था इसके पास, तो कितना होगा 1131, और 1131 कहाँ, ऑप्शन नंबर 1 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एलिगेशन से, तो चलिए बनाते हैं आप। 38 रुपये की प्रति केजी वाला और 30 रुपये की प्रति केजी की चीनी को कुछ अनुपात में मिलाया जाना है, जिससे मिश्रण को अगर 35.2 रुपया प्रति केजी की दर से बेचने पर उसको क्या होता है 10% का प्रॉफिट हो जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि 38 रुपया यहाँ पे आपका लिख लीजिए, यहाँ पे आपका कितना है 30 रुपया, दोनों को मिलाना है, यानी कि एलिगेट करना है, एलिगेशन करना है, मिलाना है, एलिगेशन करना है। तो बेच रहा है कितने में, और यहाँ जो आएगा आपका वो क्या आएगा 100% टोटल आएगा, जो भी होता है वो टोटल आएगा। तो यहाँ पे लेकिन बेच दिया जा रहा है तो प्रॉफिट या लॉस यहाँ बीच में आता नहीं है, सीपी आता है। तो 10% का प्रॉफिट हो रहा है कितना में बेचने पर 35.2 में बेचने पर, यानी बिका कितना में 10% का प्रॉफिट हुआ तो 110 में बिका, और ये 35.2 में रुपया में बिका। तो आप यहाँ से क्रय मूल्य निकाल लेंगे, यानी 100% यानी सीपी निकाल लेंगे। तो इसका पॉइंट जब हटाएंगे तो इधर जीरो पड़ेगा, तो 1 0 यहाँ 2 0 से 2 0 कट जाएगा। 11 से काटेंगे तो 11 तिया 33, 2 बचा 11 दूनी 22, यहाँ पे यानी 100% का वैल्यू कितना आया 32, वही आपको यहाँ पे बिठा देना। और एलिगेशन में क्या करते हैं घटा देते हैं, तो घटा देना। तो 2:2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 बचेगा घटा के, तो 1:3 आ जाएगा कट के, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि एक पंक्ति में 4 विद्यार्थी हैं, 4 विद्यार्थी मान लेते हैं ए बी और सी और ये डी, 4 विद्यार्थी मान लिए। आगे बोला है कि अंतिम 3 विद्यार्थियों का औसत आयु कितना है 20 वर्ष। अंतिम 3 यानी कि बी सी और डी का औसत दिया हुआ है 20 वर्ष, तो औसत से हम योग निकाल लेते हैं, 3 आदमी है तो 3 से गुणा कर लेंगे, 4 रहता तो 4 से, तो यानी 60। आगे पहले 3 विद्यार्थियों का औसत दिया हुआ है कितना 21, पहला 3 इस बार दिया हुआ है, तो पहला 3 एबीसी का औसत दिया हुआ है 21, तो 3 आदमी है तो योग निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा 63। अब आगे बोला है कि पहले विद्यार्थी की आयु 26 है, तो पहला विद्यार्थी का मान लेते हैं 26, यहाँ पे दिया हुआ तो 26, और तीनों मिला के कितना है 63। अगर पहला का 26 है, अगर ये 26 घटा देते हैं यहाँ से, तो आपका क्या आ जाएगा बी और सी का जोड़ के आ जाएगा बी और सी का। तो 26 घटाते हैं तो 13 में से अब 6 घटेगा तो 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 हो जाएगा, यानी 37। और 37 किसका है बी और सी का जोड़ के है। ठीक है, आगे बोला गया तो अंतिम विद्यार्थी की आयु बताना है, अंतिम विद्यार्थी की आयु कितनी है वर्ष में बताना है। तो ये जो लास्ट में जो दिया हुआ है वो तीनों का है, किसका किसका है बी सी और डी का, और बी और सी का हमें पता है, बी और सी का कितना है 37। तो अगर 37 यहाँ से घटा देते हैं तो किसका निकलेगा, सिर्फ डी का निकल जाएगा, तो घटा देते हैं। तो घटाएंगे तो आपका 60 में 37 घटा तो कितना आएगा 23, ये आपका आंसर होगा 23, और 23 ऑप्शन नंबर 1 में आपका आंसर है, ये आपका आंसर हो जाएगा 23। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ऐसा से लिया गया है, चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।
तो क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर से कुछ रुपये उधार लेता है, कितना लिया पता नहीं, कुछ रुपया लेता है। तो यदि मूलधन का कुल ब्याज से अनुपात दिया हुआ है कितने का, 5:1 का। तो मूलधन का यानी P का दिया हुआ है इंटरेस्ट से, और सिंपल इंटरेस्ट है तो सिंपल इंटरेस्ट के साथ कितना का अनुपात है, 5:1 का है। और टाइम भी दिया हुआ है, टाइम कितने का दिया हुआ है, 4 ईयर का टाइम दिया हुआ है। ठीक है, अब तो बोला है कि ब्याज की दर निकालना है, तो ब्याज की दर क्या होता है, अब फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, एसआई वाला फॉर्मूला लगा के। तो एसआई का फॉर्मूला आप होता है कि P गुना R गुना T डिवाइड बाय 100। और P कितना है, देखिए P 5 है, यहाँ पे एसआई है तो एसआई कितना है, 1 है। P कितना है, 5, R पता नहीं, R रहने देंगे। T कितना है, 4 दिया हुआ है, और फॉर्मूला के अनुसार 100 नीचे, तो 20 बार में ये कट जाएगा, 4 से काटेंगे ये 5 बार में, यानी 5 बचा, वो कहाँ जाएगा, क्रॉस में होकर यहाँ पे गुना हो जाएगा, तो यानी यहाँ पे 5 आएगा। तो 5 यहाँ पे आएगा, और उधर क्या बचा, R बचा, यानी R इज इक्वल टू कितना आया, 5। तो यानी आपका 5 हो जाएगा आंसर। आप इसे बिना फॉर्मूला से भी बना सकते थे, देखिए कैसे। तो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है हमेशा ब्याज जो मिलता है आपका कहाँ पे मिलता है, मूलधन पे ही मिलता है। तो कितने का ब्याज मिला वो सिर्फ देखिए, 1 का ब्याज मिला कितना में से, 5 में से। तो पूरा अगर मिलता तो 4 साल का पूरा ब्याज, 4 साल का टाइम है तो इतना ब्याज मिलता। हमें 4 रेट जो होता है 1 साल में रहता, तो यही 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 5 से काटेंगे 20 बार में, और 20 को काटेंगे 4 से 5 बार में, यानी कि ये आता 5% डायरेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजेश 900 रुपया में एक मेज खरीदता है, 900 रुपया में कुछ एक मेज खरीदा ही, और उसे क्या किया कि किसी को दे देता है, यानी कि उसे वो बेच देता है। अब जब राजेश उसे बेचता है तो जो जिस ग्राहक को बेचता है उसको कितना करता है कि 10% और 20% का वो छूट दे देता है। तो छूट दे देता है, तो मेज का बेचा कब, खरीदा ही कितना में, 900 रुपया में, लेकिन बेच जब रहा तो छूट दे रहा, छोड़ दे रहा है कुछ पैसा। तो कितना पैसा छोड़ा, देखिए 90% छोड़ा, 10% छोड़ा तो 90 में बेचा, एसपी निकालना है यानी विक्रय में। तो एक और छूट छोड़ा है 20% का, तो यानी कि बेचा कितना होगा, 80% में। बस इसका आपको कैलकुलेशन कर लेना, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 9 नम 81 को, ये दोनों 9 नम 81 को 8 से गुना करेंगे, तो ये 8 और 8 8 64, यानी 648 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन से है, घन से क्वेश्चन लिया गया है। बोला गया है कि यदि घन के कोर को 10% की वृद्धि हुई है तो इसके आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। ठीक है, तो एक घन है, एक घन बना लेते हैं। सबसे पहले वर्ग से बनता है जिसके सारी भुजाएं सेम होती है, तो ये घन है। इसका एक भुजा को मान के चले बढ़ा दिया गया, तो सारा भुजा तो एक समान ही होती है, सब भुजा इक्वल होती है, तो सारे बढ़ जाएंगे। बोला तो इसके आयतन में कितने % की वृद्धि हुई, तो देखिए साइड बढ़ा, तो साइड पहले कितना था, हम मान लेते हैं कि 100 था, पहले साइड 100, अगर 10% बढ़ा तो कितना हो गया, 110, यानी कि 10% बढ़ा तब 110 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, रेशियो निकाल लेंगे, तो रेशियो क्या आएगा, 10:11। ये साइड का रेशियो है। अब हमें वॉल्यूम जाना है, यानी कि वॉल्यूम क्या होता है इसका, आयतन, आयतन क्या होता है, a क्यूब। ठीक है, यानी साइड का क्यूब, तो इसका सिर्फ क्यूब कर देना, यानी इसका क्यूब कर देना, तो कितना आ जाएगा, 10 का क्यूब होता है 1000, और 11 का क्यूब होता है 1331। अब देख लेंगे कि आयतन कितना बढ़ा, पहले 1000 आयतन था, अब 1331 हो गया। कितना बढ़ा, 331, कितना में से, 1000 में से, इंटू परसेंटेज के लिए 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 33.1। और ये आपका कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, 33.1। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के 9वां नंबर क्वेश्चन है, 9th नंबर का क्वेश्चन, और ये टाइम एंड वर्क से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे।
बोला गया है कि एक कार्य 28 महिलाएं 36 दिनों में पूरा कर सकती है, ठीक है, पूरा करती है। तो 28 वोमेन जो है वो कितने दिनों में करती है? 36 दिन में। एक काम है जो ये 36 दिन में पूरा कर लेगी अगर कुछ गड़बड़ी नहीं हुआ तो। लेकिन कुछ गड़बड़ी हुआ, क्या हुआ कि यदि 18 दिन कार्य करने के बाद 4 महिलाएं कार्य करना छोड़ देती है, तो 18 दिन काम हुआ, तो 18 दिन अगर काम हो गया तो कितना दिन का काम बचा? 18 दिन। 18 दिन का काम बचा। अगर यही 28 वोमेन रहते तो 18 दिन में काम खत्म कर लेती, लेकिन नहीं रही, तो शेष काम क्या बचा? उतना काम बचा जितना ये 18 वोमेन बाकी का 18 दिन में कर सकते थे। तो ये आपका शेष काम बचा, ठीक है। अब शेष काम बचा, इसी को किससे करना है? 4 महिलाएं बोला गया छोड़ के चल गया है, तो 4 महिलाएं टोटल कितना महिलाएं थी? 14 महिलाएं, 28 महिलाएं, उसमें से 4 महिलाएं अगर छोड़ के चल गई तो कितनी महिलाएं बची? 24 महिलाएं बची। अब करना है कितना दिन में होगा ये बताना है। बस यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए। 6 से ये 4 बार में, 6 से ये 3 बार में, 4 से काटेंगे तो ये 7 बार में कटेगा, तो ये वोमेन वोमेन तो ऐसे ही जाएगा। 7 तिया 21 और ये D2, यानी कि 21 दिन लगेगा शेष काम को करने के लिए। तो 21 दिन कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से। तो देखते हैं कि एक कार मरम्मत के बाद 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और मरम्मत से पहले 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। आगे बोला गया है कि मरम्मत के बाद वो x किलोमीटर की दूरी, कुछ दूरी है x किलोमीटर, उसको 6 घंटा में तय करती है। तो मरम्मत से पहले 3x दूरी, यानी पहले जितना दूरी करता था उसका 3 गुना दूरी तय करने में कार को कितना समय लगेगा, ये बोला गया है, ठीक है। तो जब रिपेयरिंग हो गया, यानी कि आफ्टर रिपेयरिंग, वो कितने के स्पीड से चल रहा था? 72 के स्पीड से। बिफोर रिपेयरिंग मैंने रिपेयरिंग होने से पहले कितने के स्पीड से चल रहा था? 54 के स्पीड से। जब डिस्टेंस जो कवर किया, x दूरी कोई डिस्टेंस है जिसको कवर किया, कितने के स्पीड से? ये 72 के स्पीड से चलना स्टार्ट किया था, यानी कि रिपेयरिंग करने के बाद 72 के स्पीड से चल रहा था, तो 6 घंटा लगा, यानी कि इतना डिस्टेंस है। और डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो यही स्पीड इनटू टाइम लिए हैं, तो आपका डिस्टेंस आ गया। अब आगे चलाना है इससे, यानी कि रिपेयरिंग होने से पहले, तो कितने के, लेकिन इतना दूरी नहीं चलाना है जितना दूरी है, ये जितना भी दूरी है उसका 3 गुना दूरी चलाना है। और कितने के स्पीड से? 54 के स्पीड से, यानी गाड़ी बनने से पहले, यानी रिपेयरिंग से पहले। तो उससे पहले कितना का स्पीड था? 54 का। तो काट देंगे, तो 18 से काटते हैं, तो 18 से ये 3 बार में कटेगा, 18 से ये 4 बार में कटेगा, यहाँ 3 से ये 3 खत्म। तो अब क्या करेंगे? 3 4 छक 24 हो जाएगा। तो 24 यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर, ठीक है। तो आज का क्लास आपका यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आता है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और यदि कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आपका होगा डे 9 का, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।